नमस्कार, मैं हूं बदरुज्जमा और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनए न्यूज। दोस्तों, क्या अब अमेरिका के सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में जंग और भी भयानक हो सकती है। दोस्तों, इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि भारत सरकार की चुप्पी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात हर दिन और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल की सोच नरसंहार जैसी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर ऐसी तबाही बरपाई जाएगी जिसकी किसी ने शायद अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। और इसका असर क्या हो रहा है? आम लोग मारे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे तक इस जंग का शिकार बने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच दोस्तों, ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ लहजों में कहा है कि अगर किसी ने ईरानी जमीन पर कदम रखने की जुर्रत की तो ईरानी सेना उसका बिल्कुल करारा जवाब देगी। इस बीच खबरें यह भी बता रही है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें आम नागरिक और बच्चे भी शामिल हैं। ईरान का दोस्तों आरोप है कि अमेरिका और इजराइल आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। स्कूलों और स्टेडियम तक को मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में वही मॉडल लागू होना चाहिए जो अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनाया था। वेनेजुएला में अमेरिका ने वहां की सरकार के खिलाफ कार्रवाई की थी और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश की थी। ट्रंप का कहना है कि ईरान में भी ऐसा ही मॉडल लागू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ईरान इतना कमजोर हो चुका है कि उसे आसानी से हराया जा सके? कई विशेष ज्ञानों का अगर माने तो ईरान के पास मजबूत मिसाइल सिस्टम है और अगर जंग लंबी चली तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकती है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि चीन और रूस पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह जाएगी, बल्कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बन सकती है। अब दोस्तों, वहीं पेंटागन के कुछ अधिकारियों का कहना है कि अगर जंग शुरू हुई तो यह कई महीनों तक चल सकती है। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार यह संघर्ष सितंबर तक भी खींच सकता है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी बड़ी कोई ताकतें आपस में भिड़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ ही जाती है, वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मच सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब दोस्तों, ईरान के नेताओं का कहना है कि वे अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं अमेरिका का भी कहना है कि वह अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। मासूम बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक इस संघर्ष का शिकार बन रहे हैं। अब दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच हालात किस दिशा में जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल दोस्तों, खबरों में इतना ही। आप देखते रहें केएनए न्यूज, जहां हर खबर बनेगी देश की आवाज, आपकी आवाज, सच के साथ।